नाजरीन, नीटो मुमालिकी पसे पर्दा और काबिल हुकूमत की खुली मदद से खित्ते पर उजारादारी और पाकिस्तान पर बालादस्ती कायम करने का ख्वाब पूरा ना होने पर और $3 अरब की सरमायाकारी डूबते देखकर भारत ने अपनी चाणक्याई सियासत बरोएकार लाते हुए अफगानिस्तान में नया मुनाफिकाना खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ वो अमन के नाम पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए डोरे डाल रहा है, तो दूसरी तरफ इन्हें जेर करने के लिए इसने अफगान फौज के लिए खसूसी तैयारों के जरिए असलहा पहुंचाना शुरू कर दिया है। इससे इस इलाके में तबाह कुन खाना जंगी हो सकती है। ये सूरत हाल तालिबान की जानिब से मुल्क के 85% रकबे पर कंट्रोल हासिल करने के दावे के बाद सामने आई है। तालिबान की मुबैना तौर पर 170 इजला पर मुकम्मल कब्जे के बाद मजीद पेशकदमी जारी है और गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक कंदार, कंदोज, पख्तीका, तखार, बामियान, बदखशां, परवान और बल्लक समेत मुल्क के 34 में से 26 सूबों में सरकारी फौजों से तालिबान की खूनरेजी झड़पें हो रही हैं। कंदार में भारतीय कौंसल खाने पर तालिबान के कंट्रोल की इतलात भी आई है। भारत ने इस कौंसल खाने से 50 सफारतकारों और राह के एजेंटों को निकाल लिया है और अब सिर्फ मुकामी अफराद इसका इंतजाम संभाले हुए हैं। हफ्ता और इतवार को भारत ने अपने अमले को वापस लाने के बहाने फिजाइया के 2 खसूसी तैयारे कंदार भेजे, जिनमें 40-40 टन का असलहा लदा हुआ था। तालिबान ने इस इकदाम पर भारत को मुतन्नबा किया है कि वो अफगानिस्तान में गैर जांबदार रहे। हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। अफगान अमूर के माहिरीन के मुताबिक भारत अफगानिस्तान में खाना जंगी को हवा देकर वहां अपने लिए जगह पैदा करना चाहता है ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे सके। ये एक खतरनाक सूरत हाल होगी, जबकि बैनुल अक़वामी राय आमा की तरजीह ये है कि तालिबान और काबिल हुकूमत बाहमी मुज़ाकरात के जरिए शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय करें और पायदार अमन की राह हमवार करें। अमेरिका ने 20 साल तवील जंग से बेपनाह नुकसान उठाकर जो सबक सीखा है, उसकी रोशनी में अपने खसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद को एक बार फिर शटल डिप्लोमेसी के लिए मुतहरिक किया है। वो पाकिस्तान, कतर और उज़्बेकिस्तान के सफर पर रवाना हो चुके हैं। इनका मिशन काबिल इंतजामिया और तालिबान में अमन मुआहदा कराना है। वो अफगानिस्तान की तमाम सियासी जमातों और इलाकाई बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के आइन, जंगबंदी, सियासी लायहा अमल और अबूरी दौर में शराकत इक़्तिदार जैसे मामलात पर बातचीत करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में मुनासिब और जरूरी भी यही है। तालिबान के तर्जुमान ने इस दौरान अपनी क़यादत की पॉलिसी वाज़े करते हुए कहा है कि हम फतूहात के बावजूद मुज़ाकरात और मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, ताहम हमारी मंजिल खुद मुख्तारी और इस्लामी अफगानिस्तान ही है। हमारे दौर में टीवी चैनल्स पर हुकूमत का एहतसाब हो सकेगा, जबकि खवातीन पर्दे के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगी। काबिल में अशरफ गनी की हुकूमत और शुमाली इत्तेहाद के लीडरों ने, जो इससे पहले तालिबान को किसी खातिर में ना लाते थे, महसूस कर लिया है कि तालिबान इसी तरह पेशकदमी करते रहे और पख्तीका की तरह सरकारी अहलकार मुजाहमत किए बगैर इनके साथ शामिल होते रहे तो इनका मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। चुनाचा इनके लहजों में भी तब्दीली महसूस की जाने लगी है। इससे उम्मीद पैदा हुई है कि शायद फरीकीन में अफहाम तफहीम की राह जल्द निकल आए, जो पाकिस्तान के लिए भी खुशकुन हो। ताहम बेहतर की उम्मीद रखते हुए बदतर से निमटने की तैयारी जारी रखनी चाहिए। इस हवाले से तालिबान भी भारत को खबरदार कर चुके हैं कि इन्हें किसी भी वकूफी की सूरत में सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। तालिबान ने भारत को खुली धमकी दी है कि अगर भारत बाज ना आया तो इसको भी सबक सिखाया जाएगा। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत को टफ टाइम दिया जाएगा। भारत खुद अपने लिए गरा खोदने जा रहा है। कश्मीर बॉर्डर पे तालिबान अपना असर रसूख बढ़ाएंगे, भारत को टफ टाइम मिल सकता है। अगर तालिबान ने तहैया कर लिया तो भारत की सिक्योरिटी को सख्त खतरात लाहक हो सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी हुकूमत को खबरदार कर चुकी है कि तालिबान मकबूजा कश्मीर में आसानी से ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं, क्योंकि वहां अवाम इनको पनाह देगी। बिलाखिर वक्त बदल गया है। जिस तरह भारत सेकुलर जमहूरिया से हिंदू बुनियाद परस्त रियासत बन गया, खारजी मुहाज पर अपना रिवायती तशख़्ख़ुस तर्क करके पाकिस्तान ने जंगों का इत्तेहादी बनने की बजाय फकत अमने अमल में ही किरदार अदा करने का अज़म बांध लिया है। फिर अमेरिका को कैसे हजारों मील दूर जंगी महमात में बिलियन ट्रिलियन डॉलर के नफा नुकसान को पॉलिसी साजी से जोड़ना ही पड़ा। चीन और रूस के लिए अफगानिस्तान में हकीकी बाहमी मुफाद की बुनियाद पर सरमायाकारी के मौके नीटो और भारत की अफगानिस्तान में बरसों की लाहासिल मौजूदगी के बाद निकल ही आए और तालिबान ने अमेरिका और नीटो से खुद को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी और नाकाबिल
फरामोश सियासी कुव्वत मनवा ही लिया, बल्कि अमेरिका को तो जान छुड़ाने के लिए उन्हें और पाकिस्तान को ही मतलूब अमन प्रोसेस का नागुज़ीर स्टेक होल्डर तस्लीम करना पड़ा। लेकिन दहशतगर्दी पर माहिर भारतीय सरकार अमेरिकी नीटो अफवाज के इनखला के साथ ही खुद भी फकत अपनी पाकिस्तान मुखालिफ मौजूदगी जल्दी लपेट कर महफूज फरार के बावजूद अफगानिस्तान में खाना जंगी के शैतानी हरबों से बाज नहीं आ रही। इंडियन एयरबेस के तैयारे जो बारी फिजाई बर्बादी के बाद कंधार में अपने सफारती जासूसों को निकालने के लिए आए, वो असलहे की बड़ी खेप लेकर आए। खबरों के मुताबिक वो बड़ी मिकदार में असलहा लेकर आए जो खाना जंगी में इस्तेमाल होने वाला है। इसके तमाम सबूत तस्वीरें शक्ल में मीडिया कवरेज से ही बेनकाब हो गए। अमेरिका भी जंग से अपनी मुकम्मल और वाज़े बेजारी के बाद बंगराम जैसा एयरबेस खाली कर गया। उसके मुकाबिल मोदी हुकूमत की ये दीदा दलेरी अफगानिस्तान को इनखला के साथ ही खाना जंगी में धकेलने का ऐसा मुजरिमाना फाल है कि इससे ये तो खुलकर बेनकाब हुआ है कि भारत अब कैसा अफगानिस्तान चाहता है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान अपने सफारती अबलाग से इस वक्त सख्त परेशान हाल अफगान अवाम और वहाँ के सियासी गरोहों को भारत के इस अफगान दुश्मन किरदार पर बावर करा सकता है। इसके मुकाबिल पाकिस्तान अपने आप को अफगान अमल की तकमील के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी से इनसाइड अफगानिस्तान अपनी सरगर्मियों को कमतर कर रहा है। इसका अपनी सलामती के लिए कोशिशों का रुख बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस हो गया है। पाकिस्तानी सफारती अबलाग में बार बार ये वाजे किया जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द और मुकम्मल अफगान कौम को 40 साला जंगो जदल के माहौल से निकालने के लिए अमलन फिक्रमंद है। ये हमारी अपनी बड़ी कौमी जरूरत बन गई है और पाक अफगान अवाम के गहरे रिश्ते भी इसका तकाजा करते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने अफगान अमल को कामयाब बनाने और तालिबान के साथ नामसाद हालात में भी मुसलसल अंगेज करके साबित किया है कि वो पुरअमन अफगानिस्तान के लिए अमेरिका और तालिबान की मर्जी से अपनी जिम्मेदारी और खलूस निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी जरूरत ये है कि मोदी हुकूमत रियासती दहशतगर्दी में जिस कदर और जितनी दीदा दलेरी से मुलव्वस हो चुकी है, दोस्त ममालिक और मुतलका आलमी इदारों को इन ममालिक के साथ मिलकर ही मुतवज्जा करके इसके खिलाफ पाबंदियां लगवाने की बड़ी इलाकाई जरूरत को पूरा किया जाए। होना तो ये भी चाहिए कि अब भारतीय अवाम की बड़ी अक्सरियत जो मोदी की इस हद तक तशवीशनाक हुकूमत से सख्त बेजार और बीमार होने के बाद अब हिरासा हो चुकी है, भारतीय राय साजों और संजीदा अलमी सियासी हलकों का मोरल कायम रखने के लिए अबलाग किया जाए। अमेरिका और नीटो के ममालिक जिन्होंने सब कुछ जानते हुए कि वो भारत के अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अपनी रियासती दहशतगर्दी के सिवा कुछ भी नहीं, भारत की खामोशी सरपरस्ती ही सही पर कम से कम वाज़े तो किया जाए कि इनकी अफगानिस्तान में अस्करी मौजूदगी में भारत रियासती गर्दी का सबसे बड़ा किरदार बना। वजीर आजम की ली गई पोजीशन यकीनन बहुत मुंतकी मुदल्लल और आलमी सतह पर काबिल कदर है कि अब हम जंग के नहीं अमन की पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन इसके मुतवाजी हमें ये भी साबित करना है और दुनिया को बावर कराना है और खुद ही नहीं चीन और रूस के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की सोच के मुताबिक पुरअमन अफगानिस्तान के मुंतजिर है। अपने और अफगान कौम के मुश्तरका और बड़े मफाद के लिए जिस तरह नीटो के इत्तेहाद की अफगानिस्तान में मौजूदगी में पाकिस्तानी और अफगान अवाम के साथ हुआ, अब अफगान अवाम को मजीद खाना जंगी से बचाने के लिए मुत्तहद होकर पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, तुर्की, ताजिकिस्तान और अज़बकिस्तान को भी मुश्तरका सफारती और मतलूब अमली कोशिशें करना होंगी। अगर भारतीय रियासती दहशतगर्दी की इनखला के बाद भी जारी रखने की दीदा दलेरी सबूतों के साथ वाज़े है तो खित्ते के और सब हमसाया ममालिक अफगानिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते के इस्तेकाम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों से पाबंद की ये सब की मुश्तरका